क्या तुम्हें केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करना आता है? तो तुम कहोगे कि नहीं आता है सर। और जो थोड़ा बहुत आता भी है तो वो हिट एंड ट्रायल मेथड आता है। उस हिट एंड ट्रायल मेथड में ये करते हैं हम लोग कि पहले किसी एक एलिमेंट को या किसी एक एटम को बैलेंस करते हैं तो दूसरा वाला डिसबैलेंस हो जाता है, उसको बैलेंस करते हैं तो पहला वाला डिसबैलेंस हो जाता है। और ये हिट एंड ट्रायल मेथड करते 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 काफ़ी टाइम हम वेस्ट कर देते हैं, लेकिन केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं होता है। और ये एक ऐसा केमिकल इक्वेशन है कि इसको बैलेंस कर पाना उतना आसान नहीं है। बाकी और केमिकल इक्वेशंस के कंपैरिजन में ये काफ़ी मुश्किल है बैलेंस कर पाना। तो फिर इसको कैसे बैलेंस करें? इसको बैलेंस करने का एक यूनिक तरीका मैं लेकर के आया हूं, जो कि एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा मेथड है कि जिसको ना तो तुमने कभी सुना है, ना तो तुमने कभी देखा है, ना तो तुमको कभी किसी ने बताया है, और ना ही तुमने कभी कल्पना की होगी। तो ये यूनिक तरीका क्या है? ये यूनिक तरीका मैं तुम्हें बताता हूं कि किस तरह से इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे और इसको तुम चुटकियों में बैलेंस कर लोगे। तो इस यूनिक तरीकों को समझने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। अगर आपने स्किप कर दिया तो आपको ये मेथड समझ नहीं आएगा, और ये समझ नहीं आएगा तो आप फिर केमिकल इक्वेशन के बैलेंस करने के झमेले में पड़े रहोगे, और केमिकल इक्वेशन बैलेंस होने वाला नहीं है। तो अगर तुम चाहते हो कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना तुम्हें आ जाए, कितना भी मुश्किल हो, कितना भी टफ हो, कितना भी डिफिकल्ट हो, केमिकल इक्वेशन उसको बैलेंस करना तुम्हें आ जाए, तो तुम इस वीडियो को पूरा देखो। और जब पूरा वीडियो देखोगे तो तुम्हें केमिकल इक्वेशन चुटकियों में बैलेंस करना आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जितने भी कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, इनके सबके आगे यहाँ पे लिखो A, यहाँ पे लिखो B, यहाँ पे लिखो C, और यहाँ पे लिखो D। चलो ठीक है, लिख लिया। अब क्या करें सर? अब ये करो कि यहाँ देखो कि नाइट्रोजन के नीचे कितना है? 1 है। इस 1 को A से मल्टीप्लाई करो। तो उससे पहले काम ये करो कि जितने भी एलिमेंट है वो लिख लो। एक एलिमेंट हमें N दिख रहा है, नाइट्रोजन दिख रहा है, एक एलिमेंट हमको हाइड्रोजन दिख रहा है, और एक एलिमेंट हमको दिख रहा है ऑक्सीजन। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं दिख रहा है। इधर भी देखोगे तो नाइट्रोजन है, वो हो गया, हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये हो गया, ऑक्सीजन है, वो हो गया। अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के नीचे कितना है? 1 है। इस 1 को A से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा A 1 जा A। और इधर देखो नाइट्रोजन के नीचे कितना है? इधर भी 1 है, तो इस 1 को C से मल्टीप्लाई करो तो 1C जा C हो गया। अब हाइड्रोजन के नीचे देखो कितना है? यहाँ पे 3 है, 3 को A से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 3A। इधर देखो कितना है? इधर हाइड्रोजन के नीचे 2 है, 2 को D से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 2D। यहाँ पे हाइड्रोजन है और कहीं तो है नहीं। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे O के नीचे 2 है, 2 को B से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 2B। यहाँ पे O के नीचे कितना है? 1 है, इस 1 को C से मल्टीप्लाई कर दो तो C हो गया। यहाँ पे फिर O है और इसके नीचे 1 है, इस 1 को D से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा D। तो यहाँ पे प्लस के साथ में इसको लिख देंगे D। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करें? अब करना यह है कि इसमें लेट कर लेना है। क्या लेट कर लेना है? लेट ये कर लेना है कि A को 1 मान लेना है। A को क्या मान ले? A को 1 मान लेना है। जब A को हम 1 मानेंगे तो ये C की वैल्यू आ जाएगी 1। यहाँ पे 1 पुटअप करेंगे तो C की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे A की वैल्यू पुटअप कर दो। A की वैल्यू 1 है तो आ जाएगा 2D। 3 1 जा 3 इक्वल्स टू 2D। तो यहाँ से D निकल करके आ जाएगा 3/2। ठीक है, यहाँ वैल्यूज पुटअप करो तो हो जाएगा 2B इक्वल टू C की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 1 है, ये 1 पुटअप कर दो। D की वैल्यू कितनी है? D की वैल्यू 3/2, ये 3/2 पुटअप कर दो। तो ये आ जाएगा 2B इक्वल टू 2 1 जा 2 में 3 ऐड कर दो 5/2। यहाँ से B निकाल लो तो B आ जाएगा 5/2, और ये वाला 2 नीचे चला जाएगा ट्रांसपोज करने पे, तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो B इक्वल टू 5/4 आ जाएगा। ठीक है, केमिकल इक्वेशन में इस तरह की वैल्यूज को लिखा नहीं जाता, यानी कि जो भी यहाँ पे नंबर्स आते हैं ये नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शन होते नहीं। तो इन फ्रैक्शन को होल नंबर में चेंज करना है। होल नंबर में चेंज करने के लिए क्या करें? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो हम क्या करेंगे? जो बड़ा नंबर है इस बड़े वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। सबको इसलिए करेंगे क्योंकि एक को क्या है? एक को करेंगे तो सबको करेंगे। ठीक, अब ये 4 4 कैंसिल होगा तो B की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी 5।
ये 2 टू ज़ा 4 कैंसिल होगा तो यहाँ से D की वैल्यू निकल आएगी 6। ये C वन ज़ा हो जाएगा, सॉरी 4 वन ज़ा हो जाएगा 4, C की वैल्यू आ जाएगी 4। यहाँ पे 4 वन ज़ा 4, A की वैल्यू आ जाएगी 4। ये सारी वैल्यूज यहाँ पुटअप कर दो। A की वैल्यू कितनी निकली? A की वैल्यू निकल आई 4। B की वैल्यू कितनी निकल आई? B की वैल्यू निकल आई है 5। C की वैल्यू कितनी निकल आई? C की वैल्यू निकल आई है 4। और D की वैल्यू कितनी निकल आई है? D की वैल्यू निकल आई है 6। अब इसको तुम चेक करो, ये बैलेंस हो चुका है। यहाँ पे n कितने हैं? 4 है। यहाँ पे n कितने हैं? 4 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 3 4 ज़ा 12। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 6 2 ज़ा 12। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 5 2 ज़ा 10। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 4 ये और 6 ये 10। ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। और ये तुमने देखा कि कितना बेहतरीन तरीका है। इसमें तुमको ना तो कोई हिट एंड ट्रायल यूज़ करना है, ना तो तुम्हें बार बार ये करना है यहाँ 1 करो, यहाँ 2 करो, यहाँ 4 करो, यहाँ 3 करो। अब यहाँ तुम 2 करते तो यहाँ पे कुछ और करना पड़ता, फिर ये डिसबैलेंस हो जाता, फिर इसको बैलेंस करते तो ये डिसबैलेंस हो जाता। इसी झमेले में तुम पड़े रहे तो ये केमिकल इक्वेशन तुमसे बैलेंस नहीं हो पाता। तो ये मेथड अगर तुम्हें पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो, ताकि तुम्हारे साथ साथ दूसरे लोगों का भी भला हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।